जैन साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल है 60,244 पदों की भर्ती प्रक्रिया का डीबीपीएसटी उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में चल रहा है। अब बहुत से लोग ये मत कहना है कि यूपी में 76 जिले हो चुके हैं। 76 जिला कुछ ही दिनों के लिए बना है, महाकुंभ वाला जिला, उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की डीबीपीएसटी की 60,244 पदों की भर्ती प्रक्रिया में पहले दिन कितने बच्चे फेल हुए हैं, कितने बच्चे अनुपस्थित हुए हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आप लोगों के पास है, लगातार कमेंट आ रहा है कि बहुत सारी जगहों पर हरी फाइल किनको मिल रही है, रेड कलर की फाइल है किसको मिल रही है, वाइट कलर की फाइल किसको मिल रही है, और आपका रनिंग है वो कब से होगा, और जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो किस वजह से फेल हो रहे हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। तो सबसे पहले प्रश्न है ये है हाइट का। तो बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि हाइट ज़्यादा ली जा रही है। हाइट किसी भी सेंटर पर ज़्यादा नहीं ली जा रही। जितनी हाइट है भर्ती बोर्ड ने मानक के अनुसार दी गई है, यानी लड़कियों की हाइट है 1,52 सेंटीमीटर, तो 1 ही 52 सेंटीमीटर आपकी ली जाएगी, ना कम ना ज़्यादा। अभी बहुत सारे जगहों पर लड़कों का डीबीपीएसटी स्टार्ट नहीं हुआ, तो बहुत ही जल्दी लड़कों का भी डीबीपीएसटी हो जाएगा। आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो डीबीपीएसटी है वो 3 फरवरी तक है चलने वाला है। ठीक है, कुछ कुछ दिनों में आपकी छुट्टियां भी हैं, ब्रेक भी हैं, तो उसका शेड्यूल है, भर्ती बोर्ड ने कैलेंडर है वो जारी करके आपको बता भी दिया, और आप लोगों ने वो कैलेंडर है देख भी लिया होगा। तो कल 26 दिसंबर था, तो 26 दिसंबर को आपको जो टोटल बच्चे 4984 बच्चों को बुलाया गया था डीबीपीएसटी के पहले दिन में, जिसमें से आपके 150 बच्चे अनुपस्थित रहे। ठीक है, 150 बच्चे अनुपस्थित रहे, यानी 150 बच्चों में से 100 बच्चे ऐसे थे जो अनुपस्थित थे, और 50 बच्चे ऐसे थे जो फेल हो गए, यानी 4984 में सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, अब 50 लड़कियां ऐसी थी जो किस वजह से फैली वो आप लोग जान लीजिएगा। पूरे 75 जिलों में से 50 बच्चियां ऐसी थी जिनकी हाइट कम थी। ठीक है, अब ज़्यादा हाइट कम थी तो आपको बाहर ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा, ये आप सब लोगों को पहले से ही मालूम था। ठीक है, और अब आज है जो आपकी 27 दिसंबर 2024 है, आज की जो अपडेट है वो आपको कल मिलेगी। कल कितने बच्चों को फेल किया गया। देखो, बहुत सारे जिलों में जब ऐसा सेंटर होते हैं, कहीं कहीं बहुत बहुत से बच्चों को फेल कर दिया जाता है। हम अपने ज़िले की बात बता दें, हमारे ज़िले में 53 लड़कियों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 53 लड़कियों में से एक लड़की अनुपस्थित थी, और 52 लड़कियां आपकी डीबीपीएसटी के लिए बचाई गई थी। ठीक है, तो डीबीपीएसटी में से 52 लड़कियों को पास हो गई हैं। ठीक है, उनमें कोसी में कोई भी दिक्कत नहीं, सबके सबके डॉक्यूमेंट एकदम ओके थे, और किसी के डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं थी। हाइट आपकी डिजिटल और मैनुअल दोनों मशीनों से नापी जा रही है। वेट है सबका, तो आपको पता है कि वेट आपका आराम से, नॉर्मली सभी लड़कियों का वेट है वो फिक्स है, उससे कोई भी दिक्कत है नहीं है। आपको मैंने बता दिया कि किस वजह से लड़कियां फेल हो रही हैं, हाइट की वजह से। ठीक है, अभी मेल कैंडिडेट होंगे तो उनका भी अपडेट मिलता रहेगा कि मेल कैंडिडेट है किस में फेल हो रहा है, चेस्ट में फेल हो रहा है कि हाइट में फेल हो रहा है। तो लगातार अपडेट है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। अब जो आपका लगातार प्रश्न ये बनना है कि जो बहुत सारी जगह पर आपने देखा है कि रेड कलर की फाइल मिल रही, किसी को ग्रीन कलर की फाइल मिल रही। देखो, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत से लोग सोचेंगे हमारे डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत है तो हमको इस वजह से दी जा रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हर एक जनपद में इसलिए फाइल ये दी जा रही कि इस फाइल में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट व्यवस्थित क्रम से रखते जाओ। वो वहाँ पर आपको बता भी दे रहा है कि आपको सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना, उसके बाद आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना। हर एक डॉक्यूमेंट पर आपको अपने स्वतः हस्ताक्षर करने हैं, किसी दूसरे के हस्ताक्षर नहीं करने हैं। अगर आपको टोटली अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो जहाँ भी आपका जिस भी ज़िले में डीपीएसटी है जाओ, वहाँ पर आप जाना। आपको ना आए समझ में तो आप उन्हें वो आपको खुद बता दें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बात आप बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों के कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट में दिक्कत थी, तो उन आप लोग एफिडेविट तो लेकर के, यार एफिडेविट आपका मान भी हो रहा है, और साथ के साथ आप ये रखना कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगा, और ईडब्ल्यूएस आपने सेंट्रल वाला लगा दिया, स्टेट वाला ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपने नहीं लगाया, तो सेंट्रल वाला बिल्कुल भी मान नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप जाति प्रमाण पत्र पर सेंटर वाला लगा देते हो तो फिर भी आपको दिक्कत है, फिर भी आपको दूसरी कैटेगरी में जनरल में काउंट कर दिया जा रहा है। ठीक है, आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से अगर आपके नंबर होंगे तो फिर आप लोग समझिएगा कि आप पास हो, फेल हो। ठीक है, तो 150 में से 85 लड़कियों को बाहर कर दिया गया, यानी अभी 4984 में से 150 लोग हैं बाहर हो चुके हैं। आज जितने भी लोग आएंगे कल फिर मैं उसकी अपडेट है दे दूंगा।
अब सबसे ज़्यादा समस्या आप लोग सोच रहे थे आधार कार्ड बहुत बवंडर कट गया था पूरे यूट्यूब पर। बहुत सारे भाई-बहन हमारे पास भी कमेंट कर रहे थे, आधार कार्ड अपडेट करा ले हमारी बचपन की फ़ोटो। तो मैं आपको बहुत पहले समझाया था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो, आप जब जाओगे बस आपके फिंगर हैं वो काम करने चाहिए। 10 उँगलियों में से आपके ये तो काम करेंगी। अगर आपको लग रहा है कि हमारी ये काम नहीं कर रहा है, तो एक बार आप जहाँ भी रहते हो, वहाँ पर आधार कार्ड से पैसे निकलते हैं ना, आप ₹1000 ₹500 निकाल कर के देख लीजिए। आप कोई भी फिंगर लगा देना 10 उँगलियों में से, तो आपका ऑटोमेटिक है वो काम कर ही जाएगा, जिससे आपको पता चल ही जाएगा। फिर आपको घबराना किसी बात को नहीं है, ठीक है? समय से आप लोग पहुँच जाइएगा। जो आपकी जहाँ भी आपका डीपीएसटी होगा उसमें फ़ाइल आ रही है, ठीक? उसी में सबके नाम लिखिए, किसको किस पे पहले बुलाया जाएगा, किसको बाद में बुलाया जाएगा, तो उसी के हिसाब से आपका डीबीपीएसटी भी चल रहा है, ठीक है? सुबह से शाम तक आप लोग समझ लीजिएगा कि 1 दिन तो आपको शाम तक लग ही जाएगा। जहाँ भी जाना अपने खाने-पीने का आप कुछ ना कुछ सामान लेकर के जाना, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? अगली बात, जितने लोगों पास हो चुकी हैं, आप लोग रनिंग करते रहना है। जिनकी आने वाले समय में अगर आपका डीपीएसटी है, तो बिल्कुल आप अपनी रनिंग पर ध्यान देते रहो। 1% भी घबराना नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है? जब भी जाओगे वहाँ पर सभी अधिकारी, कर्मचारी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। आप बताओगे कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, वो आपको बता दें कि आपको ये करना है, ये करना है। जो एफ़िडेविट लेकर के जाएँगे, अगर आपने किसी कारणवश एफ़िडेविट बनवाया है, तो वो आपसे कह रहा है कि एक अलग से आपको एफ़िडेविट वालों को एक अलग से फॉर्म दिया जा रहा है, वो फॉर्म आपको भरना है। अब सोचोगे वो फॉर्म मुझे भरना नहीं आता है, तो वो फॉर्म आपको बता दिया जा रहा है कि इस तरीके से आपको ये फॉर्म है, वो भरना है, ठीक है? तो जितना मैंने समझा दिया, अब आपके मन में अगर भी कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। पहले दिन का कितने बच्चे बाहर कर दिए गए, और बहुत सारे लोगों के मन में सोचोगे कि सेकंड लिस्ट अभी बिल्कुल मत उम्मीद रखो कि सेकंड लिस्ट लगेगी। डीबीपीएसटी के हिसाब से सेकंड लिस्ट नहीं लगती है, सेकंड लिस्ट लगती है रनिंग के हिसाब से। रनिंग में कितनी लड़कियां पहले, अब ये मत सोचना कि आप डीबीपीएसटी में पास हो गई हैं, आप मतलब आपका यूपी पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो गया। अभी एक चीज़ आपकी रुकावट रोक सकती है, वो है रनिंग। जब तक आप रनिंग पास ना कर लो और फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, तब तक आप अपने को फाइनल सिलेक्शन मत रखो, ठीक है? अभी ये सोच लेना कि डीपीएसटी की सेकंड लिस्ट है अब लगेगी, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती बोर्ड को, जितना भर्ती बोर्ड चाह रहा है कि इतने लड़के और लड़कियां हमें मिल जानी चाहिए फाइनल लिस्ट के लिए, उतनी नहीं मिलेंगी, तो भर्ती बोर्ड ऑटोमेटिक डाउन करके फिर सेकंड लिस्ट लगाएगी। अगर सेकंड लिस्ट के हिसाब से भी फिर नहीं हो पाते हैं, तो थर्ड लिस्ट तो ऑटोमेटिक बनी जाएगी। तो अभी सेकंड लिस्ट की मैं तो नहीं कहूँगा कि आप लोग उम्मीद रखो, या अगर आप लोग उम्मीद रखते हो तो रखना रनिंग के हिसाब से। रनिंग के हिसाब से जैसे भी अपडेट आती रहेगी, रनिंग के हिसाब से मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल अभी जो अपडेट थी, जो आपकी लगातार प्रश्न बनाए, तो मैंने सोचा कि आपका एक बार बता भी दिया जाए, ठीक है? अब बिल्कुल भी नहीं घबराना, टेंशन फ्री होकर के जाओ। फिर भी अगर आपको डर माहौल है आपका कोई, तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाइएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपसे तुरंत बात करूँगा। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई प्रॉपर करूँगा, ठीक है? अगर ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।